बड़ी खबर आ रही है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। तो नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। कमलेश मेरे सहयोगी जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। कमलेश, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन, क्या ताजा अपडेट इससे जुड़ी आपके पास? देखिए, बीजेपी अध्यक्ष के लिए जो चयन की प्रक्रिया लगातार चल रही थी और जेपी नड्डा लगातार पिछले 5 साल से बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इसलिए जो देरी होने के चलते बीजेपी ने अब कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। यानी जेपी नड्डा तो बीजेपी अध्यक्ष रहेंगे ही, उनके एब्सेंस में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका अब नितिन नवीन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, लगातार 4 बार के एमएलए रह चुके हैं भी, मंत्री भी अभी हैं, और इसके अलावा पार्टी में भी उनको सेक्रेटरी के रूप में काफी अनुभव है काम करने का। उनको जेपी नड्डा के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। यानी नड्डा के साथ साथ वो कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे जब तक बीजेपी के नए अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जेपी नड्डा का काम कुछ हल्का किया गया, क्योंकि जेपी नड्डा मंत्री भी हैं और पिछले 1.5 साल से वो मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए पार्टी ने उनका पार्टी का कामकाज करने के लिए नितिन नवीन को ये दायित्व सौंपी है। अब देखना ये होगा कि नितिन नवीन के दायित्व को सौंपने के बाद क्या खरमास के बाद, यानी 14 जनवरी के बाद पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा या फिर नितिन नवीन के सहारे पार्टी अपनी नैया पार लगाएगी। कमलेश, जाहिर सी बात है जेपी नड्डा लंबे वक्त से ये कार्यभार संभाले हुए थे, हालांकि अभी भी मेन जिम्मेदारी उन्हीं की है, लेकिन नितिन नवीन को कुछ जिम्मेदारी देकर इनकी जेपी नड्डा की जिम्मेदारियां कम कर दी गई है। माना क्या जाए, कब तक फाइनल हो जाएगा बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है? कितना और वक्त उसमें लग सकता है अभी? देखिए, जैसा आपको पता ही होगा कि आज यूपी में नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है और उसके बाद 2 महत्वपूर्ण राज्य हरियाणा और दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है। इन दोनों राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चयन की प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि यूपी एक बड़ा राज्य था जिसकी वजह से बीजेपी अध्यक्ष का पद की घोषणा नहीं हो पा रही थी, चयन की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पा रही थी। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि 14 जनवरी के बाद चयन की प्रक्रिया शुरू होगी और नए साल में आपको कभी भी नए बीजेपी अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे। या बीजेपी को नया अध्यक्ष नए साल में कभी भी मिल सकता है 14 जनवरी के बाद, क्योंकि खरमास में बीजेपी कोई नियुक्तियां नहीं करती, इसलिए खरमास कल से शुरू हो रहा है, 16 तारीख से शुरू हो रहा है, 16 दिसंबर से, और 14 जनवरी तक चलेगा। तो 14 जनवरी के बाद कभी भी बीजेपी अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया शुरू होगी और नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और कमलेश, देखिए, नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अगर नितिन नवीन की बात की जाए तो किस तरीके की इनकी पकड़ है, पैठ है, और इनका ही नाम क्यों आखिर फाइनल किया गया? देखिए, ये कहना बेहद मुश्किल है कि इनका ही नाम क्यों फाइनल किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नितिन नवीन युवा हैं, अब कोई कंट्रोवर्सी इनके साथ नहीं जुड़ी हुई, अब सर्वसुलभ हैं, सबसे मिलते जुलते हैं और लगभग 3 बार मंत्री रहने के दौरान और 4 बार एमएलए रहने के दौरान काफी अच्छी पैठ छोड़ी है, खासकर पटना के आसपास के क्षेत्रों में। और लोग ये कहते हैं कि इनसे सबको मिलने में काफी आसानी है, लोगों को सुनते हैं। जो कि जनरल सेक्रेटरी के रूप में छत्तीसगढ़ में भूमिका निभाई है, छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में भूमिका निभाई है और कई बार दूसरे राज्यों में प्रभारी नियुक्त किए, तो संगठन का भी उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। तो पार्टी ऐसे लोगों की खोज में थी जो इनको संगठन का भी अनुभव हो, सरकार चलाने का भी अनुभव हो, मिलनसार हो, सबसे मिलते जुलते हो और संगठन को बखूबी जानते हो। तो ऐसी स्थिति में नितिन नवीन का नाम पार्टी हाईकमान ने सोचा, पार्टी संसदीय बोर्ड ने तय किया है। और नितिन नवीन क्योंकि बिहार में बड़ी जीत हुई है, तो हो सकता है कि बिहार को मैसेज देने की कोशिश हो रही है। कमलेश, बिहार को मैसेज देने की कोशिश, लेकिन नितिन नवीन की इस नियुक्ति से बिहार बीजेपी में क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं, और अगर आएंगे तो कौन से? देखिए, बिहार बीजेपी की नियुक्ति नहीं है, ये तो पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति है। तो हो सकता है कि आपको, क्योंकि बिहार में भी जो पार्टी का अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उनको मंत्री का पद दे दिया गया है और पार्टी संविधान के मुताबिक ड्यूअल चार्ज में कोई व्यक्ति नहीं रहता। ये अलग बात है कि जेपी नड्डा पिछले 1.5 साल से अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्री की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो हो सकता है कि वहां भी नियुक्ति, बिहार में भी जल्द से जल्द आपको नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए। और कमलेश, देखिए, नितिन नवीन के नाम पर कह सकते हैं अभी फिलहाल के लिए तो मुहर लगाई गई है, और जैसा कि आपने बताया कि एक्सपीरियंस तो रहा है, तजुर्बा रहा है, लेकिन युवा चेहरा है, तो कह सकते हैं कि अब बीजेपी की तरफ से युवा चेहरों को प्रमोट किया जा रहा है। क्या ये एक मैसेज समझा जाए इस नियुक्ति के द्वारा? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि नए युवा चेहरों को प्रमोट करने की
का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि पार्टी में एक लाइन तय हुआ था कि पार्टी अब सेकंड जनरेशन के लाइन है, जो थर्ड जनरेशन है उनके हाथ में पार्टी नेतृत्व देना चाहती। तो हो सकता है कि इस एक्सपीरियंस को पार्टी एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना चाहती है, इसलिए नितिन नबीन को आगे किया गया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, युवाओं को सब जगह आगे किया जा रहा है। तो खासकर आपने देखा होगा बिहार में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया उसमें से 90% युवा चेहरे ही हैं। लेकिन अब चूंकि नितिन नबीन की नियुक्ति राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हुई है, तो बड़ा दायित्व दिया गया, तो हो सकता है कि आपको जब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जी तो उसमें आपको एक छाप देखने को मिले कि युवाओं का की बड़ी संख्या हो सके। पार्टी चाहती है कि संगठन का काम बड़ा हो। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि पार्टी इस नियुक्ति को कैसे देखती है। और कमलेश देखिए, हमेशा एक तरफ एक्सपीरियंस भी बड़ा फैक्टर है और जैसा कि हमने बोला युवा चेहरों को प्रमोट करने की भी कोशिश है, साथ ही साथ कास्ट भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। अभी कुछ घंटे पहले ही देखा कि पंकज चौधरी की नियुक्ति हुई है यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर। वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, वहां पर भी इसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजनीतिक समीकरण निकल रहा है। और अगर नितिन नबीन की बात की जाए, क्या इधर भी कहीं ना कहीं कोई कास्ट का फैक्टर या रोल नजर आ रहा है कमलेश? नहीं, देखिए नितिन नबीन जिस कास्ट से आते हैं वो कास्ट समुदाय से आते हैं, और कास्ट जो कास्ट समुदाय है बिहार में लगभग 1.5% के आसपास है, इसलिए उनका जातिगत समीकरण उसमें कोई सुधार नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर है कि नितिन नबीन की एक बात जो उनके विपक्ष में गई वो थी कि वो सर्वसुलभ है, सभी को जानते हैं, सर्वसुलभ है और बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे लोगों से मिलते हैं और अपना फोन खुद ही उठाते हैं। बिल्कुल मंत्री बनने से पहले अपना फोन उठाते थे और आपको कहीं भी आसानी से मिल जाते थे। यहाँ तक कि बीजेपी दफ्तर भी वो आते थे, सभी लोगों से मिलते थे। तो काफी सर्व है, सुलभ है, मृदुभाषी। सबसे बड़ी बात है कि मृदुभाषी है। तो शायद यही वजह है कि ये फैक्टर उनके पक्ष में गया। और युवा है, जैसा मैंने कहा कि युवा मोर्चा में वो अनुराग ठाकुर जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तो वो सेक्रेटरी थे। तो इस तरह हो सकता है संगठन में भी उनको काफी एक्सपीरियंस है और बिहार में उनकी छवि उनकी बिल्कुल साफ सुथरी छवि है। एक यही वजह है कि हो सकता है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है उनको। कमलेश चले, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और मेरे सहयोगी रजनीश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, बीजेपी का क्या माना जाए? अब युवाओं पर खास फोकस कर रही है बीजेपी, जिस तरह से नितिन नबीन का नाम सामने आया इसके लिए। देखिए फराज, में कोई दो मत नहीं है कि नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे थे और उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि युवाओं पर अब बीजेपी ज्यादा अपना दांव लगाना चाहती है और बीजेपी की कोशिश है कि बिहार में यूथ को जितना ज्यादा हो सके अट्रैक्ट किया जाए। और यही कारण है कि नितिन नबीन को तरजीह दी गई है। और नितिन नबीन भी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, लगातार विधायक का चुनाव जीतते रहे हैं, संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है। जैसा मैंने बताया कि वो दूसरे राज्यों में भी सह प्रभारी रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव जितवाया उन्होंने सह प्रभारी रहते हुए बीजेपी को, तो उनकी एक अच्छी पकड़ रही है और युवाओं में खास करके उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम यूथ के हाथ में देना चाहते हैं बागडोर, युवाओं को अपने साथ रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए इस चुनाव में विपक्ष ने सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं को बनाया था, रोजगार को बनाया था और बीजेपी ने बागडोर ही युवा के हाथ में दे दी। एक तरफ सम्राट चौधरी जिनको गृह मंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद अब नितिन नबीन। तो ये जो नए चेहरे लेकर अब पार्टी आ रही है, ये बताना चाह रही है कि पार्टी अब नए कैडर के साथ, नए तेवर के साथ बिहार में दिखना चाहती है। जी रजनीश, नितिन नबीन की नियुक्ति का बिहार की एनडीए सरकार पर अगर असर की हम बात करें तो क्या असर पड़ेगा? तो देखिए एनडीए सरकार पर असर इसका ये पड़ेगा कि अब जेडीयू ये समझ लेगी कि बीजेपी अब नए कलेवर में है। बीजेपी अब आने वाले 5 साल तक जिस तरीके से शासन में रहेगी उसमें संगठन पर भी अब ध्यान होगा और सरकार पर भी ध्यान होगा, यानी संगठन में युवाओं को लेकर सभी को साथ में लेकर चलने की। और नितिन नबीन की एक खासियत रही है कि हमेशा से सभी को साथ में लेकर चलने के लिए जाने जाते रहे हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के किसी भी तबके के कार्यकर्ता रहे हो, नेता रहे हो, सभी के लिए उनका एक आत्मसम्मान और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात हमेशा से वो करते रहे हैं और उनके आत्मसम्मान का हमेशा से उन्होंने ख्याल रखा है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी एक बड़ा मैसेज बीजेपी ने दिया है नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने। बिल्कुल रजनीश, और शायद यही कारण भी है कि उनके नाम को फाइनल किया गया। साथ ही साथ उनके इस, जैसा कि आपने बताया कि उनका नेचर है हर वर्ग के लोगों से और हर उम्र के लोगों से वो काफी हंस के मिलते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी देखिए, पैठ अच्छी है, पकड़ अच्छी है। तो जाहिर तौर पर कि पार्टी की बात करें, संचालन की बात करें तो उस पर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, पार्टी पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि नितिन नवीन के नाम पर किसी को गुरेज नहीं होगा। देखिए अध्यक्ष किसको बनाया जाए इसको लेकर पार्टी में बहुत सारी लॉबी होती है, लेकिन नितिन नवीन एक्सेप्टेबल है, उनकी स्वीकार्यता हर तबके में है, पार्टी के हर कैडर में है, पार्टी के हर नेता
के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना हो। और नितिन नवीन जिस कास्ट से आते हैं, एक किसी फॉरवर्ड कास्ट के हाथ में बागडोर देकर भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। जैसे उप मुख्यमंत्री जो बनाया गया उसमें भी कास्ट कम्युनिकेशन का ख्याल रखा गया, कैबिनेट में कास्ट कम्युनिकेशन का ख्याल रखा। और अब जिस सवर्ण जाति से आते हैं, कास्ट जाति से आते हैं नितिन नवीन, तो एक मैसेज यहाँ से भी देने की कोशिश की गई है। तो क्या समझे रजनीश की यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा गया है? बिल्कुल, देखिए सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल रखा गया है, उनके उम्र का भी ख्याल रखा गया है, उनके आपसी उनके जो संबंध है दूसरे नेताओं से उसका भी ख्याल रखा गया है। तो बीजेपी कोई भी डिसीजन लेती है तो बड़ा नाप तोल कर लेती है और बीजेपी ये समझ रही थी कि नितिन नवीन को आगे करके वो एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं। जी रजनीश, लेकिन नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे की जो बीजेपी की मुख्य रणनीति है वो क्या हो सकती है, खासकर बिहार के हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद? देखिए बिल्कुल सीधे एक ही मैसेज है कि हम युवाओं के हाथ में, अब नए हाथों में बीजेपी की कमान दे रहे हैं। यानी बीजेपी अब पुराने ढर्रे से हटकर नए ढर्रे में जा रही है। जो पुराने नेता था, आप देखिए नंदकिशोर यादव इस बार चुनाव में नहीं उतरे, अरुण कुमार सिन्हा इस बार चुनाव में नहीं उतरे, प्रेम कुमार 9 बार के विधायक थे, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। तो बीजेपी ये कह रही है कि जो पुराने कैडर के लोग हैं वो मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे और नए कैडर के लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, वो बीजेपी की बागडोर संभालेगी। यानी बीजेपी एक लंबी रणनीति के तहत इस तरह की डिसीजन ले रही है और ये बीजेपी की दूरदर्शिता है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से बीजेपी को आगे लेकर जाना है। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए हमेशा हमने बीजेपी का एक पैटर्न देखा है कि जब भी नाम फाइनल करने की बात आती है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे चेहरे को चुना जाता है, साफ छवि वाले चेहरे को, जिस पर कोई अंकुश ना लगा सकते, कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। यहां पर भी उसी तरीके से तमाम बातों का ध्यान रखा गया है रजनीश। बिल्कुल, देखिए तमाम बातों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो कास्ट कम्युनिकेशन की बात हो, सोशल इंजीनियरिंग की बात हो, एज की बात हो, एक्सेप्टेंस की बात हो, पार्टी की रणनीति की बात हो, दूरदर्शिता की बात हो, विपक्ष को जवाब देने की बात हो। तेजस्वी यादव जिस तरीके से विपक्ष का चेहरा बने हुए हैं, बीजेपी कह रही है कि हम भी यूथ को लेकर आगे आ रहे हैं। हर पार्टी अपना, चिराग पासवान भी खुद को यूथ का लीडर बताते हैं, यूथ आइकॉन बताते हैं। तो हर पार्टी अब यूथ को आगे करना चाहती है। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को आगे किया है, उपेंद्र कुशवाहा देखिए अपने बेटे को उन्होंने मंत्री बनवा दिया। तो ये जो बिहार में परिपाटी है, अब युवाओं को तरजीह दी जाएगी, पिछली पीढ़ी जो है वो पीछे की पंक्ति में जाएगी और नई पीढ़ी जो है वो आगे से कमान संभालेगी। जी रजनीश, क्या माना जाए, क्या ये नियुक्ति 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में यादव मुस्लिम वर्सेस बाकी समीकरण को मजबूत करने की दिशा में बीजेपी का एक अहम कदम और ऊपरी जातियों को अब लुभाने की तैयारी बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए 2029 हो या 2030, हम 2030 को भी नहीं भूल सकते क्योंकि अगला विधानसभा जो चुनाव होगा उसके पहले बीजेपी एक बड़ी तैयारी करना चाहती है। तो 2029 हो या 2030, बीजेपी अब बिहार में बड़े भाई की भूमिका में इस बार सरकार में, आप देखिए बीजेपी पहली बार बड़े भाई की भूमिका में आई है। तो बीजेपी अब चाहती है कि फ्रंट से लीड करें और यही कारण है कि बीजेपी ने अब इस तरीके के निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं और बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि बीजेपी अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ बिहार में राजनीति करेगी। रजनीश, जाहिर सी बात है नए तेवर नए क्लेवर नजर आ ही रहा है और जिस तरह से बिहार में एक शानदार जीत हासिल हुई है उसके बाद, लेकिन अभी जो मेन जिम्मेदारी रहेगी जेपी नड्डा के पास ही रहेगी। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन। क्या माना जाए, कब तक फाइनल हो पाएगा अगला अध्यक्ष बीजेपी का? देखिए फिलहाल तो ये तय है कि कुछ दिन ये मसला चलेगा, ये तुरंत में नितिन नवीन बदले नहीं जाएंगे। कार्यकारी अध्यक्ष जब बना दिया गया, एक मैसेज दे दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत में कुछ होगा। नितिन नवीन को जज किया जाएगा। हो सकता है नितिन नवीन अच्छी भूमिका निभाए या बेहतर तरीके से भूमिका निभाए, वो कंटिन्यू कर जाए, या पार्टी कुछ स्टॉप गैप रिएक्शन देखना चाह रही है कि बाकी नेताओं में किस तरीके का रिएक्शन है, बाकी कार्यकर्ताओं में कैसा रिएक्शन है। तो ये एक लिटमस टेस्ट भी हो सकता है पार्टी की तरफ से, ये चेक करने के लिए कि नितिन नवीन को बनाकर देखा जाए पार्टी रिएक्ट कैसे कर रही है, पार्टी के कार्यकर्ता रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। रजनीश, फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए।